A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the best competitive institute for any exam preparation. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and also some other entrance exam like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 6th January 2022. And here it is, the most important topics we are going to discuss in our today's session. These are Union Ministry, government schemes, financial affairs, world census, ratings, and also international affairs. So, question number first on your screen now: which Union Ministry has set up six टास्क फोर्सेस ऑन 6G टेक्नोलॉजी? जी हाँ, 6G टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम जल्द ही भविष्य में। तो उसके लिए एक यूनियन मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स सेट की है। बेसिकली जो 6 अलग-अलग टास्क हैं, 6 टास्क फोर्स जो है सेट की गई है। तो पूछा गया है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है? एंड ऑब्वियसली इट इज़ सब्जेक्ट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम डोट भी बोलते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 6 टास्क फोर्सेज ऑन 6G टेक्नोलॉजी। और बेसिकली इस टास्क फोर्स का काम क्या रहेगा? द टास्क फोर्स इज एडेड टू बाय वेरियस academia from across the country, directors of IIT Madras, IIT Kanpur, IISc among others. India is developing 5G technology this year, and the group will analyze the process एंड चैलेंजेस इन 6G। जी हाँ, जो हमने चैलेंजेस फेस किए हैं, बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते टाइम हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। तो इस बार जो है पहले से ही हमने एक टीम का गठन किया है जो 6G की एनरोलमेंट के दौरान जो हमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको पहले से ही हमें बता सकें। Moving towards the next question, SMILE, which is a scheme, is implemented by which union ministry? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक स्कीम जिसका नाम है स्माइल उसे इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Smile, which is supported by marginalized individuals for livelihoods and enterprise, is an umbrella scheme being formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It includes two sub-schemes for the welfare of transgender persons and persons engaged in begging. Basically, जो भीख मांगने वाले लोग हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए इस स्कीम को एनरोल किया जा रहा है। और इस स्कीम के तहत उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी काउंसलिंग है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है और इत्यादि अदर जो चीज़ें हैं उन सभी में इनको हेल्प किया जाएगा। तो स्माइल इज़ अ गुड स्कीम, एक बहुत ही जो है मैं इसको बेहतरीन इनिशिएटिव मानता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया इन द सेकंड क्वार्टर एंडेड सितंबर 2021? सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ एंड वी आर 9.6 बिलियन डेफिसिट। बेसिकली सरप्लस मीन्स जब आप जो है आपके पास जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो प्लस में हो, यानी कि रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो। एंड व्हेन यू हैव यूज द मनी मोर देन यू हैव, दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट। सो वी आर 9.6 billion US dollar deficit. India's current account balance posted a deficit of 9.6 billion in the second quarter ended September 2021। ये सिर्फ सेकंड जो क्वार्टर था, यानी फर्स्ट हमारा जो क्वार्टर है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट क्वार्टर मार्च से शुरू किया जाता है, तो सेकंड क्वार्टर का ये डेटा हमें जो है पोस्ट किया गया है। एंड इट फॉर्म्स 1.3% ऑफ द कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो 9.6 मिलियन है, कंट्री की जीडीपी का 1.3% जो है स्टैंड करता है। एंड द करेंट अकाउंट वाज इन सरप्लस 6.6 बिलियन। जी हाँ, अगर टोटल करंट अकाउंट की बात की जाए तो हम 6.6 बिलियन सरप्लस में हैं, विच इज़ 0.9% ऑफ द जीडीपी। इन द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड जून 2021,
As per the RBI, the current account deficit was mainly due to widening of trade gap and increase in outgo of investment income। जी हाँ, बेसिकली आरबीआई के द्वारा जो डेटा रिवील किया गया उसमें बताया गया है कि ये जो डेफिसिट देखने को मिल रहा है बेसिकली ट्रेड की वजह से है। जो ट्रेड गैप है यानी कि जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बहुत कम है और जो इम्पोर्ट हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इम्पोर्ट्स का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई ये डेफिसिट हमें यहाँ देखने को मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑन जनवरी 1 2022 व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एज पर द यूएस सेंसस ब्यूरो। जी हाँ, यूएस सेंसस ब्यूरो के द्वारा जो है एक रिपोर्ट रिवील की गई है जिसमें वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन को बताया गया है। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन 1 जनवरी 2022 and it is estimated to be 7.8 billion। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। The world population is projected to be 7.8 billion people as on New Year's Day 2022. According to the US Census Bureau, this presents an increase of 74 million people और 0.9 ग्रोथ पर ईयर। जी हाँ, जो 0.9% की रेट से जो है हम ग्रो कर रहे हैं एवरी ईयर। एंड बेसिकली दिस इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डेटा ऑल्सो गिवन पर सेकेंड कि एक सेकेंड में जो है 4.3 बेबीज बर्थ ले रहे हैं एंड 2 पीपल डाई इन एवरी सेकेंड। एंड ऑल्सो जो 2025 है उसमें भारत जो है चाइना को क्रॉस कर लेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the existing annual income limit for identification of economically weaker section EWS। जी हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है लिमिट्स में। तो पूछा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर किस पर्सन को रखा जाएगा, यानी बेसिकली उसकी एनुअल इनकम कितने लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, ₹8 lakh। After the recommendation by the three-member committee, the center has decided to continue with the existing annual income limit of ₹8 lakh फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जी हाँ, यदि आपके जो घर है, आपका जो हाउस है, उसकी टोटल जो इनकम है सालाना वो यदि 8 लाख रुपए से कम है देन यू कैन हैव बेनिफिट्स अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS। And the Supreme Court raised a doubt over the 10% quota while dealing with the NEET PG admissions and the center set up the committee। ये जो कमेटी बनाई गई थी बेसिकली जो 10% कोटा दिया जा रहा था नीट और पीजी में वीकर सेक्शंस को, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, उसके लिए जो है इस टीम का गठन किया गया था। एंड इन्होंने फैसला लिया है कि जो 8 लाख रुपए की जो पहले राशि रखी गई थी उसी के साथ जो है कंटिन्यू किया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्ट्री हैज इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम। जी हाँ, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये एक प्रोग्राम है जिसे ग्राम उजाला नाम दिया गया है उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो बेसिकली ग्राम उजाला, उजाला मीन्स some kind of power, so this is related with power, so correct option friends is option number A, Ministry of Power। The Gram Ujala scheme is a flagship scheme of the Union Ministry of Power। Convergence Energy Services Limited CESL is providing high quality LED bulbs with 3-year guarantee at a cost of INR 10 per bulb in exchange of working इनकेंडेसेंट बल्ब्स। जी हाँ, जो पुराने बल्ब्स होते हैं बेसिकली उनके बदले में जो है नए बल्ब्स दिए जा रहे हैं जो बिजली की खपत को बहुत कम करते हैं और 10 रुपीज़ पर बल्ब जो है यहाँ चार्ज किया जा रहा है। रिसेंटली CESL हैज़ अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 50 लाख LED बल्ब्स। जी हाँ, इन्होंने एक जो है टारगेट को अचीव किया है, 50 लाख जो बल्ब्स थे वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए इसी तरीके से इस स्कीम के तहत जिसको नाम दिया गया है ग्राम उजाला प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Asian country recently unveiled its National Security Policy NSP। जी हाँ, किसने जो है अभी अभी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है बनाई है और उसे अनवील किया है। एंड दिस इज नन अदर देन पाकिस्तान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Pakistan's cabinet endorsed the country's first ever national security policy, which emphasized that economic progress should be at the सेंटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। की जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस है कंट्री में वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़रूरी है, उसे प्रायर रखा जाए, सबसे अहम माना जाए।
तो उसी पर जो है मेन फोकस रहेगा इस पॉलिसी के तहत। एंड द कैबिनेट हैज़ अडॉप्टेड द डॉक्यूमेंट विच वॉज अप्रूव्ड बाय द हाई पावर्ड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। एनएससी ने जो है इस पूरी पॉलिसी को तैयार के दिया है करके दिया है, जिसको कैबिनेट ने जो है अडॉप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है। एंड द पॉलिसी इज़ अ 5 ईयर पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द पीरियड 2022 टू 2026, 2022 से 2026, 5 साल तक जो है इस पॉलिसी का समय रहेगा, इसकी अवधि रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? किस साल में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो है पास किया है? So the correct option is option number C, 2019. The Union government is exercise of the powers conferred by the Consumer Protection Act 2019। 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। हैज़ नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। एज पर द न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स जो है इसमें ऐड किए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग आइडेंटिटी and direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participation in such अरेंजमेंट। जी हाँ, जो है बेसिकली आप देख रहे थे कि एक स्कीम जो है बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें पिरामिड स्कीम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बेसिकली आपको बोला जाता है कि आप जो है किसी कंपनी के साथ जुड़िए एंड अपने अंडर में जो है आप 2 लोगों को जोड़िए, उसके बाद जो है वो आगे फर्दर किसी को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो स्कीम है बेसिकली बहुत फ्रॉड्स इस स्कीम में किए जा रहे थे, तो इस पर बैन लगा दिया गया है। नाउ यू कैन नॉट डू दिस एंड दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मनी सर्कुलेशन स्कीम इन द नेम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ, जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं बेसिकली, जिसमें मनी को जो है रोटेट या सर्कुलेट किया जाता है एक दूसरे के प्रति। बेसिकली 5 या 6 या 10 लोग जो है मिलकर एक कमेटी बनाते हैं एंड दे डू व्हाट कि हर मंथली आपको जो है एक अमाउंट पे करना होता है एज एन इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, एक तरीके की इंस्टॉलमेंट। एंड जितने लोग होंगे बेसिकली, अगर मान लीजिए 6 लोग हैं, तो हर मंथ जो है वो जो इंस्टॉलमेंट है वो एक पर्सन को दी जाती है। तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उन पर बैन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ पास्ड अ बिल टू गिव मोर पावर्स टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द स्टेट रन वर्सिटीज़? जी हाँ, जो बेसिकली किस स्टेट ने बिल पास किया है ताकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी पावर्स को बढ़ाया जा सके, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने एक्शंस ले सके। एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The Maharashtra Legislative Council passed the Maharashtra Public University Act 2016. This is third amendment bill, and what it seeks to give more powers to higher and technological education minister in the state run वर्सिटीज़। बेसिकली वर्सिटीज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। द बिल ऑल्सो अलाउज द मिनिस्टर टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर हु इज़ द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ये जो है रिकमेंडेशंस दे सकते हैं उनको कि दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो प्रपोजेज अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर एज प्रो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। यानी ये जो है प्रो चांसलर रहेंगे, यानी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विच कम्स अंडर द स्टेट, उनमें ये है जो है मेन चांसलर का रोल प्ले करेंगे। And moving towards the last question, as per the rating agency ICRA, what is the estimated real GDP growth of India in fiscal year 2022? तो क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 में जो ICRA है, हमारी अपनी जो रेटिंग एजेंसी है, उसने कितने परसेंट जो है एस्टिमेट किया है हमारी जीडीपी को इन 2022 टू ग्रो? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, 9%। The rating agency ICRA has maintained its forecast of 9% GDP expansion for India in fiscal year 2022. It maintained that a K-shaped divergence will be seen amongst the formal and informal sector of the economy. The rating agency also expects that economy to maintain a similar 9.0% growth in the next fiscal year for 2023. और इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे आपसे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर। और आप यदि एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी, कैट, मैट, देन ज्वाइन सीपीएस लर्निंग टुडे एंड रियली फील द रियल डिफरेंस।
So have a nice day.